नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष सूत्रों के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूत्रों के आधार से ही जातक के भाग्य का आंकलन किया जाता है। सूत्र ही बताते हैं जातक अपने जीवन में किन किन चीज़ों को प्राप्त करने वाला है या किन किन परेशानियों से जूझने वाला है, और सूत्र के आधार से ही जातक के बहुत सारे बड़े बड़े राजयोग देखे जाते हैं और राजयोग ही फलित होते हैं। दुर्योग से कुछ कुप्रभाव को देखा जाता है। यानी सूत्र बहुत कुछ जीवन में बताते हैं। सूत्र ही बताते हैं कि हम जीवन में क्या प्राप्त करने वाले हैं। जिस प्रकार से सूत्र बनते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में निश्चित है होती है। इसलिए सूत्रों को विशेष रूप से समझना चाहिए और जानना चाहिए, और अपनी पत्रिका में भी लगा करके देखना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्रिका में कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं जो आपको किस किस प्रकार का फल देने वाले हैं। तो ये जो सूत्र मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ये आजमाया हुआ सूत्र है और बिल्कुल बहुत सारी पत्रिकाओं पर लगाया हुआ सूत्र है और 100% आपके जीवन में होगा अगर ऐसा ये सूत्र आपके जन्म पत्रिका में लागू होता है। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला सूत्र है। सबसे पहला सूत्र कहता है कि मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो, सूर्य बुध राहु पंचम भाव में हो, मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो, सूर्य बुध और राहु पंचम भाव में हो और अष्टम में शनि हो, तो ऐसे जातक को जीवन में, ऐसे जातक के जीवन में दुख कभी समाप्त ही नहीं होता है, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे जातक को जीवन में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह एक प्रकार से बहुत बड़ा दुर्योग है। दूसरे नंबर पर दूसरा सूत्र कहता है कि लग्न में चंद्रमा और शुक्र एक साथ हों और सप्तम में शनि हो तो सतर्क रहें। ऐसे योग में जीवन काल में आपस में अपयश जरूर लगता है, यानी कलंक लगता है। अब किससे लगेगा, कब लगेगा, कहां पर लगेगा, कौन लगाएगा, ऐसा जातक जीवन काल में अपने अपयश का भागीदार जरूर बनता है। इस सूत्र को भी आजमा करके देख लीजिए, जिसकी पत्रिका में ये लागू होगा। शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों, सप्तम भाव में शनि हो, तो विशेष करके चंद्रमा और शुक्र पर शनि का प्रभाव हो तो ऐसा होता है। तीसरा सूत्र है, अगर किसी जातक की पत्रिका में वृष, तुला व मिथुन राशि का शुक्र यदि कुंडली में स्थित है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं ऐसा जातक बेहद कामी प्रवृत्ति का होता है। वहीं शुक्र यदि पाप ग्रह से दृष्ट हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक फिर महाकामी प्रवृत्ति का है। ऐसा जातक और भी ज़्यादा भोग वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। अभी एक दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुक्र पर शनि का प्रभाव हो और शुक्र पर शनि का प्रभाव हो तो ऐसा जातक धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है उसकी कमी होगी। तो अगर भोग का भी इस्तेमाल अगर आप अधिक करते हैं तो निश्चित है धीरे धीरे नपुंसकता आने लगेगी। इसलिए शुक्र पर अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव, जैसे शुक्र सूर्य के साथ हो तो भी यह स्थिति होती है, सूर्य मंगल के साथ हो तो भी जातक अधिक कामी होता है। वहीं पर शुक्र वृष, तुला व मिथुन राशि के जन्म पत्रिका में स्थित हो तो यह सूत्र आजमाया हुआ है, ऐसा जातक महाकामी होता है। अब अगला सूत्र है कि लग्नेश दशमेश, लग्नेश दशम में हो और दशमेश लगन में हो तो ऐसा जातक अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। प्रिय दर्शकों, 2-3 सूत्र जन्म कुंडली में ऐसे हैं तो चाहे किसी भी जातक के पत्रिका में बन जाए, चाहे किसी भी परिवेश में ऐसे जातक का जन्म हुआ हो, गरीबी में किसी भी परिवेश में जन्म हुआ हो, लेकिन अगर ये योग बनते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी बुलंदियों को प्राप्त करता है। ये योगों की श्रृंखला जो है ये प्रारंभ किया है और ये चलती रहेगी, और योगों के आधार से ही आप जानेंगे कि किस किस प्रकार के योग बनते हैं और किस प्रकार से वो जीवन में फलित होते हैं। अब जैसे यही योग है
अगर लग्न का स्वामी दशम में स्थित हो, दशम स्थान के स्वामी लग्न में हो, तो ऐसा जातक या नवम भाव का स्वामी दशम में हो, नवम और दशम का स्वामी नवम भाव में हो, और खास करके नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया परिवर्तन योग माना जाता है, राजयोग माना जाता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा धनवान होता है। अगला सूत्र है, शास्त्रकार कहते हैं कि यदि धन भाव और व्यय भाव के स्वामी यदि युक्ति बना करके जन्म कुंडली के नवम भाव में जाकर बैठ जाएं, धन और व्यय भाव के स्वामी यदि युक्ति बना करके नवम भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो ये सूत्र कहता है कि ऐसा जातक धनवान तो खूब होगा, खूब धन कमाएगा, जीवन में बहुत ऐश्वर्य होगा, किंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके कुछ नहीं जाएगा, सब अपने ही जीवन काल में खर्च कर देगा। ये भी आजमाया हुआ सूत्र है। इसमें एक प्रकार से कुबेर योग भी बनता है कि पूरा केंद्र खाली हो, केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो। जब केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो तो कुबेर योग बनता है, और कुबेर योग जिस जातक की पत्रिका में बन जाए, ऐसा जातक खूब धनवान होता है। लेकिन अपने जीवन काल में किसी अपने व्यक्ति से ही ऐसा धोखा खाता है कि बहुत सारा धन, लगभग धन उसका छिन जाता है, जबरदस्ती कोई हड़प लेता है। तो ऐसे अगर योग बने हो तो सतर्क रहना चाहिए। अगला सूत्र कहता है कि क्षीण चंद्रमा मंगल, शनि या राहु से युक्त होकर यदि जन्म कुंडली के त्रिक भाव अर्थात 6, 8 व 12 भाव में हो, तो ऐसा जातक जीवन में मानसिक रोग से तो पीड़ित रहता ही है, साथ ही ऐसे जातक को प्रेत बाधा की भी शिकायत होती है। यानी अगर ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो तो दवा के साथ साथ ओझा के पास भी जरूर ले जाना चाहिए, भूत प्रेत का भी इलाज जरूर करवाना चाहिए, उसकी तरफ से भी इसका इलाज होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शनि देव मकर राशि के स्थित हो, जन्म कुंडली में शनि देव मकर राशि में स्थित हो, किसी भी भाव में स्थित हो, आप ऐसा देखेंगे ऐसा जातक कम बोलता है, ज्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन जो बोलेगा 100 शब्दों का एक जवाब, 100 प्रश्नों का एक जवाब, एक ही जवाब में उसके 100 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगला सूत्र कहता है यदि चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो और चंद्रमा पर मंगल, राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को जीवन में धोखा जरूर मिलता है, शोषण होता है, यानी आत्मघात योग कहते हैं इसको। और विशेषकर यह योग लड़कियों के लिए ज़्यादा अशुभ माना जाता है, यानी लड़कियों के साथ धोखा होता है या धोखे से कई बार शोषण हो जाता है। और इसी योग में जातक को विष से भी भय होता है। तो अगर ऐसा योग बना है तो विशेष सतर्क रहना चाहिए, खास करके कि कोई धोखा ना होने पाए। अगला सूत्र है कि यदि मंगल अस्त हो जन्म कुंडली में तो पिता को कष्ट देता है, पिता को हार्ट से संबंधित परेशानी देता है, पिता की मृत्यु हार्ट से, अटैक से ही होती है। अगला सूत्र कहता है यदि 6ठे, 7वें और 8वें भाव के स्वामी आपस में संबंध बना करके स्थित हो जन्म पत्रिका में, तो ऐसा जातक मर्यादा यानी परंपरा के खिलाफ जा करके वह अंतर जातीय विवाह करने वाला होता है, प्रेम विवाह करने वाला होता है, मर्यादा के खिलाफ। अगला सूत्र है यदि जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य और बुध ये पृष्ठोदय राशि में हो, यानी मेष, वृष, कर्क और धनु और मकर राशि में स्थित हो और चंद्रमा इनको देख रहा हो, तो ऐसा जातक कपटी स्वभाव का होता है, काले दिल का होता है, धोखेबाज भी कह सकते हैं। और ऐसे जातक को समझ पाना बहुत आसान नहीं है कब धोखा कर जाए। तो ऐसा योग अगर जिसकी पत्रिका में बना हो, सतर्क रहें। अगला सूत्र है यदि जन्म कुंडली के 4थे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, किसी भी प्रकार से शनि दूसरे भाव में बैठ करके देख रहे हो, दशम में बैठ करके देख रहे हो, या शनि जो है 7वें भाव में बैठ करके देख रहे हो, तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, माता के सुख में कमी होती है, मतलब माता होगी लेकिन माता के सुख से थोड़ा दूर रहेगा। दूसरे नंबर पर
अक्सर देखने को मिला है कि ऐसे जातक पुराने मकान में रहते हैं, अपना मकान होने के बावजूद बाई चांस लगभग अपना मकान का योग बन जाता है, लेकिन संयोग बस अपने मकान में रहने का संयोग नहीं बनेगा, किराए के मकान में, पुराने मकान में रहने का ही योग बनेगा। और 36 साल की उम्र के बाद फिर ये योग का प्रभाव कम हो जाता है।